जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं आज 5 सितंबर है ना। आज ही के दिन हमारे स्वतंत्र भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और यही फिर हमारे बने थे भारत के दूसरे राष्ट्रपति है ना। इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में, और 5 सितंबर 1888 ईस्वी को जन्म हुआ था इनका, है ना। और ये जो थे से ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। इनके पिताजी भी ब्राह्मण थे, काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे। इनकी शादी जो है सो काफ़ी कम उम्र में हो गई थी, 16 साल में ही हो गई थी इनकी शादी। हाँ, इन्हीं का डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। इनके शादी के बाद 5 बेटियां हुई और एक बेटे हुए जिनका नाम था सर्वपल्ली गोपाल नाम था उनके बेटे का, और 5 बेटियां थी। इसके बाद ये 40 साल तक जो है सो एक शिक्षक के रूप में भी कार्यरत थे, है ना। अपने उम्र के 40 साल तक ये एक शिक्षक के रूप में काम किए। उसके बाद कई जगह पर BHU हो गया, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में चांसलर बने, वहाँ के अध्यक्ष बने, है ना। उसके बाद ये जा करके राजनीतिक में प्रवेश किए, ठीक है। तो जितने भी इनके शिष्य लोग थे, इनके छात्र लोग थे, विद्यार्थी लोग थे, उनको वो लोग और उसके फ्रेंड लोग मिल करके इनका जन्मदिन मनाना चाहे 5 सितंबर को, ठीक है। तो उनका कहना था कि अगर आज तुम मेरा जन्मदिन मनाते हो तो सिर्फ और सिर्फ मेरा अभिवादन होगा, है कि नहीं। इसीलिए वो बोले कि मेरा जन्मदिन है, ठीक, तू लोग सेलिब्रेट करो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ मेरा जन्मदिन ना मना करके भारत के सारे शिक्षकों का सम्मान के रूप में शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ। और तब से जा करके हम लोग 5 सितंबर 1962 ईस्वी में पहली बार हम लोग शिक्षक दिवस मनाए थे। उसके बाद तब से लेकर के आज तक हम लोग हर वर्ष मनाते आ रहे हैं। हाँ, 1962 से लेकर के आज तक हम लोग मनाते आ रहे हैं। चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग प्राचीन समय से ही गुरु शिष्य का जो संबंध है वो बनते आ रहा है कि नहीं। पहले बच्चे लोग जो है सो स्कूल कॉलेज में पढ़ने नहीं जाते थे। कहाँ पढ़ने जाते थे? कहाँ जाते थे? आश्रम जाते थे, गुरुओं के आश्रम जाते थे। वहीं उनके साथ रहना, खाना पीना, भिक्षा मांगना, जो भी शिक्षा है उसको ग्रहण करना, है ना, सारा काम वो लोग वहीं करते थे आश्रम में। लेकिन आजकल जो है सो हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बहुत ऐसे संस्थान खुल चुके हैं, कोचिंग वगैरह भी, ठीक है। तो ये जो हम लोग का गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है, जिस तरह से हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं जो कि भाई बहन का त्यौहार होता है ना। तीज अबर हाल ही में गुजरा है, तीज जिसको हम लोग करवा चौथ के नाम से जानते हैं, जिसमें हस्बैंड और वाइफ का त्यौहार होता है। उसी तरह हम लोग गुरुओं का और शिष्यों का भी एक त्यौहार है हम लोग का शिक्षक दिवस, ठीक है। तो जिस तरह से पहले शिष्य लोग गुरु लोग को क्या देते थे? दक्षिणा रूप देते थे, मतलब क्या गुरु दक्षिणा बोलते हैं ना। एक कहानी आप लोग सुने होंगे, एकलव्य का कहानी, जिसमें जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो एकलव्य उसका शिष्य थे, है ना। तो एकलव्य से वो उनका अंगूठा मांग लिए थे कि गुरु दक्षिणा में अंगूठा काट के दे दे। और एकलव्य इतने बड़े शिष्य थे कि अपना अंगूठा काट करके दे दिए थे। तो ये जो गुरु दक्षिणा जो है वो भी हमारा बहुत पुराने समय से चलते आ रहा है, प्राचीन समय से ही चलते आ रहा है ना। अभी भी तो लोग भेंट स्वरूप अपने अपने शिक्षकों को देते होंगे, कोई पेन पेंसिल, कुछ गिफ्ट वगैरह, है ना। अभी भी टॉफी वगैरह जो भी अपने हिसाब से जो देते हैं वो भेंट स्वरूप शिक्षक लोग जो सो ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग मनाने वाले हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन। उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। चलिए तो फिर
दाहें बाहें फैलाए, आशाओं के बादल छाए, कोई उमंग है ये जिंदगी रे। एक धरती का आंचल ओढ़े, दिल से दिल के धागे जोड़े, बांटे जहां में अपनी खुशी रे। प्रीत की रीत सिखाते हुए झिलमिलाते हैं पर्दों पे हम, दिलों में प्यार की ज्योति जगाते हुए आ जाओ मिलके हम तुम ये कहे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hi all! This dance is dedicated to all the teachers. Wish you all a very happy Teachers' Day. Thank you.